हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सेपरेट ज्ञान ब्लॉगर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि प्यास लगी थी गजब की, मगर पानी में जहर था, पीते तो भी मर जाते और ना पीते तो भी मर जाते। दोस्तों, मैं हूँ आरजे रवि और आज आपके लिए एक ख़ास कहानी लेकर आया हूँ। ये कहानी एक बुजुर्ग महिला की है। दोस्तों, एक दिन की बात है। दिल्ली की एक चर्चित दुकान पर लस्सी का ऑर्डर देकर हम सब दोस्त यार आपस आराम से बैठकर एक दूसरे की खिंचाई कर रहे थे और हंसी मजाक में लगे थे कि तभी लगभग 70-80 साल की एक बुजुर्ग महिला पैसे मांगते हुए मेरे सामने अपने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। उनकी कमर झुकी हुई थी और हाथ कांप रहे थे। चेहरे की झुर्रियों में भूख साफ झलक रही थी। आंखें भीतर को धसी हुई थी किंतु सजल थीं। उनको देखकर मन में ना जाने क्या आया कि मैंने अपनी जेब से पैसे निकालने के लिए डाला हुआ हाथ वापस खींचते हुए उनसे पूछ लिया, दादी जी लस्सी पियेंगे? मेरी इस बात पर दादी अचंभित हो गई और उनसे ज़्यादा अचंभित तो मेरे दोस्त हो गए, क्योंकि अगर मैं उनको पैसे देता तो बस 5-10 रुपये ही दे देता, लेकिन लस्सी तो पूरे 40 रुपये की थी। इसलिए लस्सी पिलाने से मेरे गरीब हो जाने की और उस बूढ़ी दादी के द्वारा मुझसे ठग कर अमीर हो जाने की संभावना बहुत अधिक बढ़ गई थी। दोस्त दादी ने सकचाते हुए हामी भरी और अपने पास जो मांग कर जमा किए हुए 5-7 रुपये थे वो अपने कांपते हुए हाथ से मेरी ओर बढ़ाए। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने उनसे पूछ लिया, ये किस लिए दादी जी? इनको मिलाकर मेरी लस्सी के पैसे चुका देना बाबूजी, अपनी रुदुई आवाज़ में बोली। भावुक तो मैं उनको देखकर ही हो गया था। रही बची कसर उनकी इस बात ने पूरी कर दी। एकाएक मेरी आंखें छलछला आईं और भरभराए हुए गले से मैंने दुकान वाले को एक लस्सी बढ़ाने को कहा। उसने अपने पैसे वापस मुट्ठी में बंद करके वहीं ज़मीन पर बैठ गई। अब मुझे अपनी लाचारी का अनुभव हुआ, क्योंकि मैं वहाँ पर मौजूद दुकानदार, अपने दोस्तों और कई अन्य ग्राहकों की वजह से उनको कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं कह सका। डर था कि वहाँ कोई टोक ना दे, कहीं किसी को एक गरीब भीख मांगने वाली बूढ़ी महिला के उनके बराबर बिठाए जाने पर आपत्ति न हो जाए। लेकिन वो कुर्सी जिस पर मैं बैठा था मुझे काट रही थी। लस्सी कोल्ड ड्रिंक भरकर हम सब मित्रों और दादी के हाथों में आते ही मैं अपनी कुल्हड़ पकड़कर दादी के पास ही ज़मीन पर बैठ गया, क्योंकि ऐसा करने के लिए मैं तो स्वतंत्र था। इससे किसी को कोई आपत्ति न थी। हाँ, मेरे दोस्तों ने मुझे एक पल तो घूरा, लेकिन वो कुछ कहते उससे पहले ही दुकान के मालिक ने आगे बढ़कर दादी को ज़मीन से उठाकर कुर्सी पर बैठा दिया और मेरी ओर मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर बोला, कुर्सी पर बैठ जाइए साहब, मेरे यहाँ ग्राहक तो बहुत आते हैं किंतु इंसान कभी कभार ही आते हैं। अब सबके हाथों में लस्सी और होठों पर सहज मुस्कुराहट थी। बस एक वो दादी ही थी जिनकी आंखों में तृप्ति के आंसू, होठों पर मलाई के कुछ अंश और दिल में सैकड़ों दुआएं थीं। ना जाने क्यों जब कभी हम 10-20 रुपये किसी भूखे गरीब को देने या उस पर खर्च करने होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा लगते हैं। लेकिन सोचिए कि क्या वो चंद रुपए किसी के मन को तृप्त करने से अधिक कीमती है? दोस्तों, जब कभी अवसर मिले ऐसे दयापूर्ण और करुणामय कार्य करते रहिए, भले ही कोई आपका साथ दे या ना दे। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी रोचक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे मेरी हर एक कहानी आपके पास सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।